श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। किसका प्रश्न है? आज प्रश्नोत्तरी में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत। जिनका भी प्रश्न है वो अपने हाथ उठा लें। वो मैया ने अभी पत्र दिया था, कहाँ मैया पत्र वाली मैया? वो मैया को बात करा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, यह पत्र के द्वारा जो मैंने बताया है उसके लिए आप 10 मार्क करिएगा। बताइए क्या करना क्या चाहिए। प्रश्न है, क्या थी बात बताओ। जो 2022 में शादी हुई थी मेरे बेटे की, तो 20 दिन में ही पुलिस थाना कर दिया था। क्यों? वो पता नहीं, कुछ हम लोग समझ ही नहीं पाए क्या हुआ है। अचानक सुबह ही उसके मम्मी पापा आ गए पुलिस को लेके, हम लोग चौंक गए क्या हुआ। फिर वो चली गई अपनी माँ के साथ में। तो कोई लड़ाई झगड़ा हुई थी क्या? कुछ नहीं भाई गुरुजी, 20 दिन में क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए आप। तो भाई लोग मेरे कंप्रोमाइज़ करवा के बोले कि लाना ही है तो कंप्रोमाइज़ कर लो, ले आओ। तो ऐसे कई बार हुआ, कम से कम 5-6 बार हो ही चुका था। अभी तक ये हो चलता हुआ। फिर एक बेटी हुई अगस्त में हुई थी, 3 साल अगस्त में, 2 साल पूरे हो जाएंगे अगस्त को। तो फिर बहू घर में रही? अब उसके भाई घर में नहीं है, 1 साल हो जाएगा 22 मार्च को, 22 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा गए हुए मायके में। वो उसका कहना है कि मेरे भाई नहीं है या मैं वहीं पे रहना चाहूँ। उसकी एक बड़ी बहन रहती है पहले से रह रही है, और उसकी जो माँ कहती है वही बोलती है। घर मेरे हमारे हिसाब से, हमारे बेटे के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलती है। बस इतना आप समझ लीजिए। आजकल मैया यही है, बेटियां अपनी माँ के हिसाब से ही चलती हैं। अब गुरुजी यही है, घर घर की कहानी अब यही है। मेरे दो ही, यदि माँ का उनको इस तरह का सपोर्ट ना मिले तो बेटियां हर हालात में रहने की तैयारी कर लेंगी। हर माँ को, आप जितनी बेटियां हैं आप सबकी अपनी बेटियों का भविष्य ठीक चाहते हो। देखो ऐसा है, चलो आप अपनी बेटी को बुला के मायके बिठा भी लो तो मायके बिठा के भी क्या मिल जाएगा? एक स्त्री का सुख उसके पति के पास है। विवाह के बाद एक स्त्री का सुख उसके पति के पास है। पति के पास ही वो खुश रहेगी। माँ कब तक साथ देगी? परिवार, भाई, जो भाई भौजाई आज जिनकी अकड़ दिखा रही है, भौजाई आएगी तो लात मार के निकाल। भाई नहीं है। और मतलब 1 साल से अलग भी थी वो, केवल 20 दिन में किया, उसके बाद अलग ही हो गई थी। मतलब भाई नहीं उसके? भाई नहीं है, 3 बहनें हैं। बड़ी बहन वहीं पे रहती है। अच्छा, बहनें हैं? हाँ बहनें हैं। एक अभी शादी करने को है। तो मतलब उसकी माँ फिर शादी काहे की थी जब बेटी को घर पे रखना? बस गुरुजी आप यही बोल दीजिए, आप उसको समझाइए कैसे क्या किया जाए। हमारे पास ले आना, समझाएंगे। वो आए तो वो वहीं पे है। वो मतलब अपनी तरफ से कभी झुकाव नहीं लाती है। बस भाई साहब गुरुजी यही है। तो आप लोग ही झुक लो एक बार। अब तो मुकदमा भी कर दिया है गुरुजी। क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया, केस कर दिया है। मुकदमा? केस कर दिया है। केस में क्या लिखवाया है? दहेज प्रथा लगाया है, हिंसा का लगवाया है, और एक और वो मेंटेनेंस का लगवाया है। मेंटेनेंस उनको वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, फोकट का घर बैठे बैठे भिजवाएं? हाँ वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, आजकल ये भी धंधा है मैया, बढ़िया। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है। शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज़्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे। गुरुजी बस 1 महीना एक में नहीं रही है, अलग थी। और 2 ही लोग हम हैं, पति पत्नी है। एक बेटा छोटा ये बैठा है पास में बस। आजकल मैया बस इसलिए पहले के लोग बहुत समझदार थे। जो घटनाएं आज घट रही हैं, इन सारी घटनाओं को हमारे पूर्वजों ने देख लिया था। इसलिए विवाह करने के पहले खूब जांच पड़ताल करते थे कि लड़की खानदान कैसा है, लड़की का परिवार कैसा है, माँ कैसी है, बाप कैसा है, आचरण व्यवहार कैसा है, सब पूरी जन्म पत्रिका कुंडली मिला के कुटुंब खानदान देख के सब ब्याह किया जाता था। विवाह करने के पहले लोग रिश्तेदारों से, अड़ोसियों पड़ोसियों से, मैं आप सबके लिए एक बढ़िया बात बताऊं, आप तो चलो अब परेशान हो और कोई परेशान ना हो इसके लिए, किसी नए लड़के के साथ, किसी नई लड़की के साथ कभी विवाह मत करो। फिर कैसे करें? उस लड़की के साथ विवाह करो, उस लड़के के साथ विवाह करो जिस लड़की लड़के को आप लोग जानते हैं। मतलब आपके दोस्तों की, परिवार की, कहीं आसपास गांव मोहल्ले के अगल बगल के लोगों से भी। जैसे वृंदावन की लड़की कभी बाहर नहीं जाती। कहते ना वृंदावन की छोरी कभी वृंदावन के बाहर उसका ब्याह होता ही नहीं, ये परंपरा है यहाँ की। और गुरुजी पहले पूरा सुन लो और नहीं। फिर क्या है कि जब यहाँ की लड़की लड़का एक दूसरे को जानते होंगे, भाई बचपन से मैंने इस लड़की को देखा है,
खेलते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए, आते हुए, जाते हुए। तो पता है ऐसी लड़का, पहले के लोग क्या करते थे, अपने दोस्त की लड़की या लड़के से ब्याह करते थे। पहले ये तय हो जाता था, जैसे हम दो दोस्त हैं तो तय हो जाता था कि हमारा लड़का होगा, लड़की होगी, तो हम दोनों एक दूसरे से विवाह करेंगे, तो हमारी दोस्ती कल को रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तो ये परंपराएं थी पहले। आजकल क्या है, बिल्कुल नई लड़की, आजकल तो शादी.com से ले आते हैं, जानते वानते हैं नहीं, आई और सीधा 4 महीने बाद सीधा कोर्ट केस, पैसे दो। आजकल सुनो, सबसे बड़ा धंधा, बिजनेस, सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। बहुत सारी लड़कियों ने धंधा बनाया है, पता आपको, धंधा। शादी करेंगी, महीने बाद कोर्ट केस। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी, और 7वें के साथ मस्त रह रही थी, 7वें के साथ बिंदास है, और 6 के साथ रह के वो कोर्ट केस करके बढ़िया दहेज ले रही थी, उसका धंधा था। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सब करें कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ कहाँ? रहने। वो मायके में उसके रहने के अरे लिए। मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था, सीमेंट डाल के। तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से, है ना? गुरुजी मैं आपको कितने बेटा हैं? 2 ही हैं, एक बड़ा छोटा ये बैठा है पास में। हाँ, अच्छा बेटे को बोलो कमाओ धमाओ, और अपने जान पहचान के आस पास, ज़्यादा दूर, ज़्यादा धन्ना सेठ की लड़की मत ले आना। गुरुजी ये भी बोल दिया था कि इसकी शादी करके बताना, दिखाना हमको, तो इसकी गोद भराई तो हो चुकी है। तो ये इसकी भी शादी, बोल वो क्या बोल रही है, शादी इसकी नहीं हो? करके दिखाना हमको, देखे कैसे करोगी तुम। क्यों? पता क्यों नहीं? नहीं। क्यों बोले? तेरी बहन से कर रहे हैं क्या? तेरे को पीड़ा हो रही है? बोले गुरुजी करेंगे। पिछली बार मैं आई थी आपके पास जनवरी में, तो यहाँ से यहाँ हम इधर आई, उधर उसकी माँ आई, 24 घंटा रुकी, तभी से हम यहाँ से जब सब लोग गए। चिंता ना करो, उसकी माँ चुड़ैल बनेगी, चुड़ैल। हाँ, जो घर बिगाड़ रही है ना बेटी का, मर के क्या बनेगी ये? चुड़ैल। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। समझा ही सकते हैं मूर्खों को, और क्या करें। राधे राधे जी मैं लॉकडाउन से आपके सारे सीरियल एपिसोड देखता आ रहा हूँ जी। बहुत अच्छा सनातन धर्म के उत्थान के लिए आप काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को समझा रहे हैं, और इसकी ज़रूरत भी है आज समय में। मैं भी जाता हूँ, जो मैं प्रोफेसर हूँ, बच्चों को संस्कार देते हैं कि ये बातें जो आप बताते हैं कि बचना कैसे है अधर्मियों से। तो मेरा एक सुझाव है, यहाँ से संस्कारों का एक ताबीत बन जाए, जातिवाद के गले में डाल दो, ताकि घर जाके असर करे। वो युवा पीढ़ी आपके चैनल नहीं देखती, आपका एपिसोड नहीं देखते, असर नहीं होता। तो ऐसा तबीयत मेरा सुझाव है, तबीयत उनके गले में डाल दिया जाए, जाती घर में उसके डाल दो, तो चुड़ैल पीछे लग जाए। तो धन्यवाद। खुश रहिए, धन्यवाद। सब बैठ जाओ। हाँ, राधे राधे सर। सर मेरा सवाल है कि जो गंडक नदी का शालिग्राम होते हैं, क्या उन्हीं को पूज्य है, या यहाँ का कोई अच्छा जैसे मिल जाए तो उनको भी पूज्य है या नहीं है, पूजा करनी चाहिए? गंडकी नदी से ही शालिग्राम निकलते हैं, चक्री नदी बोलते हैं। जी जी। वहाँ से निकले हुए शिला को ही शालिग्राम बोलते हैं, और संसार की कोई शिला को शालिग्राम नहीं बोलते। असली शालिग्राम की पहचान होती है कि उसमें सोना यदि घिसो तो धारी बनती जाती है, और पूरा सोना शालिग्राम भगवान के अंदर समा जाता है। और जब चाहो एक प्रोसेस होता है, उसे निकाल भी सकते हैं। पुराने ज़माने में शालिग्राम भगवान को एक कसौटी कहते थे। शालिग्राम, असली शालिग्राम की पहचान है कि सोना आप घिसेंगे ना, तो शालिग्राम जितने वजन के होंगे, मतलब 100 ग्राम के शालिग्राम है, तो 100 किलो सोना, 100 ग्राम सोना उनके भीतर जा सकता है। असली शालिग्राम भगवान सोना खाते हैं, और जब चाहो आप वापस भी निकाल सकते हैं। पहले के राजा महाराजा अपना खजाना शालिग्राम शिला में छिपाया करते थे। और एक बात और है, शालिग्राम से सोना निकलता भी है। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो शालिग्राम भगवान सोना लेते हैं और सोना देते हैं, इसलिए वो भगवान है। हाँ जी। बाकी दूसरी बात ये है सर, मेरी पत्नी आपके एपिसोड देखती रहती है घर में, और मुझे भी खींच के ले आई है कि चलो आपने भी चलना है। इंटरेस्ट तो मैं भी रखता हूँ बहुत सारा, लेकिन अभी इनकी वजह से मैं भी यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आपके कौन है आपकी पत्नी है? पत्नी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पत्नी है। भैया अच्छा किया आपने पति को ले आई। दूसरा, आजकल के बच्चे थोड़ा सा संस्कार सिखाने में थोड़ा लॉजिक पूछते हैं। लॉजिक बताओ, कौन सा लॉजिक चाहिए? तो लॉजिक पूछते हैं कि ये आप सूरज को अर्घ्य क्यों देते हैं? हाँ, उनको बोलना अपने बेटों को कि बेटा तुम बिजली जलाते हो, बिल देते हो कि नहीं? हाँ जी। फोकट में बिजली सरकार देती है क्या? नहीं देती हाँ, जब बिजली तुम जलाते हो तो बिल देते हो, तो सूर्य भगवान तुम्हें इतनी विटामिन डी दे रहे हैं, इतना प्रकाश दे रहे हैं, तो लोटा भर पानी चढ़ा के धन्यवाद तो दे दो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हाँ, इतना सारा तुम बिजली जलाओगे रात भर तो तुम्हारा बिल आ जाएगा। और सूर्य भगवान फसलों को शक्ति दे रहे हैं। सूर्य भगवान ना हो तो किसी किसान की कोई फसल ना हो। क्या बिना सूर्य की रोशनी के कोई फसल हो सकती है? क्या बिना सूर्य की रोशनी की? और सुनो, और लॉजिक ले लो, बच्चों के काम आएगा। अरे टोपी वाले भैया को दो, और कोई लॉजिक तो नहीं चाहिए?
हाँ बस लॉजिक और तो पूछते ही हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें उनको तो कहीं कहीं तो हाँ तो ये वाला मिल गया आपको, दूसरा पूछो। कहीं सेटिस्फेक्शन तो हो जाती है उनको, हाँ, फिर लेकिन सही। कहीं कहीं नहीं होती है, तो फिर थोड़ा सा तो मेरे पास ले आया करो, ये आज के बच्चे मेरे ही से समझते हाँ, हैं। उनको ज्यादा पढ़ा लिखाने के भी थोड़ा सा ये है ना कि हैं? पढ़ लिख के ज्यादा गए हैं तो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, बातें भी ज्यादा करते हैं। बदतमीज हो गए हैं। हाँ जी, वैसे आज्ञाकारी हैं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बदतमीजी करते तो काय क्या आज्ञाकारी है? नहीं बदतमीजी उतनी नहीं करते जितनी मतलब हाँ ये है। मतलब आप सह लेते हो इतना ठीक है। हाँ उतना चलेगा। अच्छा है, अच्छा क्या करे बाप भाई, बदतमीजी करेंगे थोड़ा बहुत सहना ही पड़ेगा। अब श्रवण कुमार जैसा बेटा तो ढूंढे ना मिले। गुरुजी राधे राधे। सही है, राधे राधे गुरुजी। आजकल थोड़ी बहुत बदतमीजी बच्चे करें तो देखो झेलना भी पड़ता है, क्या करोगे, कहाँ जाए अब। चलो सही है गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरे पति शराब पीते हैं और हम मना करते हैं तो ये बोलते कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। हैं बात कराओ पति देवता से। और कहाँ गुरुजी है? पिछली साल भी आए थे हम लोग, कहाँ है पति? आए हैं साथ में। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। भाई पति देवता कितने की पी जाते हो? कभी कभी पी लेते गुरुजी यार दोस्तों के साथ में। कभी कभी क्या, मंगलवार सोमवार शनिवार रविवार, कब? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हैं? और पत्नी कहती है ना पियो तो कहते हो कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, तो शराब पीना सही काम है? नहीं नहीं सही तो नहीं है। अच्छे से बोलो। नहीं सही नहीं है ना। सही है कि शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। तो फिर काहे पीते हो? नहीं पीते हैं गुरुजी, कभी जैसे यार दोस्तों के साथ में। नहीं पीते कभी पीते, झूठ काहे बोल रहे हो? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। रोज रोज तो नहीं पीते ना। काली माता आएंगी तुम्हारी घींच काट के ले जाएंगी। अब नहीं पिएंगे गुरुजी। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं गुरुजी, उसकी कसम क्या खाना। है जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी कसम क्या खाना। तो बाप की कसम खा लो। हैं पिताजी? हाँ हाँ पिता की कसम खाओ, खाओ बाप की कसम कि नहीं पीऊंगा शराब। बाप जो जिंदा उसकी खाओ। चलो नहीं पिएंगे गुरुजी आज से क्या? शराब। बाप की कसम खा के। चलो पिताजी कसम खा रहे हैं, आज के बाद नहीं पिएंगे। हाँ अब तुम पक्का पक्के तो। पितृभक्त हो। ठीक गुरुजी राधे राधे। ले अब नहीं पिएंगे, बढ़िया, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे आपके जैसा महान मनुष्य बनना है, मुझे क्या क्या करना चाहिए? अरे हम कोई महान थोड़ी हैं, आपको बहुत महान बनना है। हाँ बहुत आगे, हम तो आपके दास हैं, आपके आप सेवक। भी तो बहुत ज्यादा महान है। नहीं हम महान हैं, हम तो आप सबके सेवक हैं। महान तो भगवान हैं, महान तो स्वामी तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, ये सब मीराबाई महान हैं। आप महान हो, ये सब भक्त लोग महान हैं। हमारे लायक प्रश्न क्या है ये बताओ? गुरुजी आप भी तो अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस शरीर से जितना हो जाए उतना कर लेते हैं। ये तो भगवान प्रेरणा देते हैं तो ना हो रहा है, हम कुछ नहीं करते, भगवान कराते हैं हम सबसे। हमारे शरीर से भगवान करा लेते हैं, इस शरीर से। आपके शरीर से कुछ कराए, कुछ हमारे शरीर से कराए। तो गुरुजी मुझे भी IAS बनना है, मैं क्या क्या करूं? पढ़ाई करो मन लगा के। IAS बनना है, खूब पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ना है आपको। ठीक हाँ है? गुरुजी। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी धन और धर्म को अध्यात्म से कैसे जोड़ें? धन और धर्म और आध्यात्म तीनों से जुड़ना चाहते हैं। धन और धर्म को अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, धन जैसे को मैं- धर्म। हम कुछ अपना व्यापार करते हुए एक अच्छा धर्म को निभाते हुए कमाई का गृहस्थ लोग ध्यान दें, कमाई का 10%, 5% मानव जाति की दीन दुखियों की सेवा में यदि आप लगाते हैं तो आपका धन पवित्र है, धर्म से जुड़ा हुआ है। कमाई का 5%, 100 रुपये में 5 रुपये निकालो, किसी भूखे को रोटी खवाओ, वो तो करते हैं। बस यही है धर्म सबसे बड़ा। और आध्यात्मिक, आप आध्यात्मिक हो, धर्म से जुड़े। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी जो कृष्ण जी हैं वो माखन क्यों चुराते हैं? क्योंकि माखन होता है सफ़ेद, क्योंकि माखन होता है कोमल, सॉफ्ट होता है। हाँ। मानो भगवान ये कहते हैं कि जिसका मन मक्खन की तरह स्वच्छ हो और मक्खन की तरह कोमल हो, उसके मन रूपी माखन को मैं चुरा लिया करता हूँ। माखन नहीं चुराते, मन चुराते हैं। इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चोर। चित्त चोर का मतलब है हमारा चित्त चुरा लिए, मन चुरा लिए। तो भगवान मन चुराते हैं माखन के बहाने। मानो भगवान कहते हैं कि जिसका मन माखन की तरह निर्मल होगा, कोमल होगा, मैं उसके मन रूपी मक्खन को कोमल होगा, चुरा लूंगा। ठीक है? आज के लोगों के अंदर ना मन मक्खन की तरह नहीं है, पत्थर की तरह हो गया है। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो। गुरुजी पहला प्रश्न ये है कि जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो हम दिवाली मनाते हैं, तो जब घोर कलयुग आएगा तब दिवाली मनाई जाएगी? तब भी दिवाली आएगी, तब भी होली आएगी, परंतु मनाने वाले लोग कम रहेंगे। जैसे आज कथा हो रही है तो सुनने वाले
5,000 लोग होते हैं, 10,000 लोग होते हैं, 50,000 लोग होते हैं। कलयुग के अंत में जब कथा होगी तो सुनने वाले कोई 1 लोग 2 लोग ही रह जाएंगे। मतलब सब कुछ होगा, त्यौहार दिए जाएंगे, पर उन्हें मानने वाले, जानने वाले, समझने वाले लोग कम होंगे, क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका होगा। जैसे आज भी देख लो ना, उसका एक सैंपल, आज भी मंदिरों में, गांव-गांव में, गली-गली में जो मंदिर बने हैं, कॉलोनी सोसाइटियों में, आरती जब होती है ना तो घंटा बजाने वाले कोई नहीं आते। आजकल आर्टिफिशियल घंटे लगाए गए हैं मंदिरों में, बटन दबाओ तो टन 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 अपने से बजते हैं। मतलब ये स्थिति आ गई है सनातन धर्म में कि अब मंदिरों में आरती होती है तो घंटा बजाने वाले लोग भी नहीं होते, और शाम के टाइम शराब की दुकान में जाओ तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो ये कलयुग का, ये तो अभी दिखने लग गया कि मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। और गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ है ना एक बिल्ली आती थी, जब वो छोटी थी तब से, तो हमने उसको एक बार दूध दिया था तो उस दिन से हमारे घर पे आने लग गई। तो जब वो अच्छी थी तो सब लोग उसको खिलाते थे और अच्छे से वो हमारे घर में भी खेलती थी, पर फिर वो 5-6 दिन से नहीं आ रही थी, और फिर थोड़े दिन बाद आई तो उसके एक पंजा कट गया था और एक पाँव भी पूरा खा गया था कोई कुत्ता। तो अब फिर हम उसको दूध देते ना, तो जो हम लोग ऐसे जॉइंट फैमिली में रहते तो सब लोग उसको भगाते, बस हमें उसको दूध देते, और फिर हम उसको दूध पिलाते तो सब बोलते कि तुम लोग इसको पाल रहे हो, बिल्ली को नहीं पालना चाहिए। पर वो हमने पाल के नहीं रखी है, बस वो बाहर आती है तो हम दूध देते हैं और उसको दूध नहीं दो ना तो वो बैठी रहती है, जाती नहीं है कहीं। तो इस स्थिति में क्या करें? हम गृहस्थों के घर से ही कुत्ता, बिल्ली, इन सबको रोटी दूध निकलना चाहिए। आपने बिल्ली को दूध दिया, देते रहना, ये बहुत पुण्य का काम। हमने किसी को बंधन, आपने पाला नहीं है, आप तो दूध देती हैं, तो आपने किसी बिल्ली को दूध पिलाया, किसी भूखे को आपने जीव की रक्षा की, ये बहुत बड़ा पुण्य है। घर वालों को बोलना कि ये काम बंद ना करें। पहले सबके घरों में बिल्ली आया करती थी, अब बिल्लियों का आना बंद हो गया। मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने घर बड़े बड़े लग्जरी बना लिए, ना तो आपके घर में अब कुत्ता को रोटी मिल रही है, ना तो गाय को रोटी मिल रही है, ना तो बिल्ली का ठिकाना है। तो मतलब आप लोग प्रकृति के जितने भगवान के बनाए जीव जंतु थे, आपने तो सबका पेट काट दिया ना, मीन सबका हक छीन लिया, सबकी रोटी खुद खा जाते हैं। कुत्ते की आखिरी की रोटी भी खुद खाएंगे, गाय की पहली रोटी भी खुद खाएंगे। ये गृहस्थों का बड़ा पाप है, इसी पाप से लोग परेशान हैं। आज बड़े बड़े महल अटारी तो बने हैं, पर उस महलों में रहने वाले लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में, क्योंकि वो भूल गए अपनी प्राचीन परंपराओं को कि पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को निकलनी चाहिए। आपके घर में बिल्ली का आना शुभ है, बिल्ली बहुत अच्छी होती है। बिल्ली को अमेरिका, लंदन जैसे देशों में पाला जाता है। पालने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्ली को दूध पिलाओ, रोटी दो, कहाँ जाएगी वो? ये सारे लोग हम गृहस्थों के घर में ही रहते आए हैं। बिल्ली बच्चा कहाँ देती है? आप लोगों के किसी के घर में ही चुपके से कहीं बच्चा दे देती है, कहाँ जाइए बताओ? बाहर निकलती है बिल्ली तो कुत्ता खा जाते हैं। भाई बिल्ली तो हमेशा ऊपर रहती है ना। पूरी प्रकृति को ना आप लोगों ने आज की विकास के नाम पर पूरी प्रकृति को समाप्त कर दिया। पहले लोग, आंगन होता था घर में तो फुदक फुदक के चिड़िया आया करती थी, गौरैया नाम की छोटी सी चिड़िया फुदकती रहती थी। अब वो चिड़िया देखने को नहीं मिलती। हम लोग पहले प्रकृति के बड़े करीब थे, अब प्रकृति से बड़े दूर चले गए। क्या बताएं बेटा, ये आप कहे तो ठीक रही हो। हमारे यहाँ एक बिल्ली, हमारे यहाँ भी बिल्ली रहती हैं बहुत सारी, यहीं घूमती रहती है हमारे यहाँ, गोल्डन बिल्ली है। कोई भी आए वो बिल्ली पास में आ जाती है। हम लोग कभी परेशान नहीं करते बिल्लियों को, आओ खाओ, उसको दूध और देते हैं पीने को। इसलिए जीव मात्र की सेवा यही है। आप पालो, बंधन ना डालो किसी के गले में, लेकिन कोई आए तो उसे दूध दे दो सब। गुरुजी, और उसके पाँव कटे और वो फिर घर में घुस के सोफे पे बैठ जाती तो ये अशुभ तो नहीं? नहीं, अशुभ नहीं बेटा, ठीक। उसको तो आप उसको ये लग रहा है कि आपके घर में ही उसको सहारा मिल रहा है, इसलिए आप करते रहो। घर वालों को बोलना कि अच्छा काम है, बुरा नहीं है काम। चोरी करना बुरा काम है, छल करना, चोरी करना कोई नहीं रोक रहा है। जीव जंतुओं की सेवा लोग रोक रहे हैं। जी गुरुजी, राधे राधे। वो बात कर। भैया एक बच्चा है छोटा सा, जिन किसी भी सज्जन का हो यहाँ मंच में है, ले जाएं। छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, नीले कलर का नेकर पहना हुआ है, वो जीन्स का पैंट, आकर के ले जाएं। हैं, बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न है कि हमें नॉन वेज खाना चाहिए। मेरे नानू नानी कहते हैं नहीं खाना चाहिए, और डॉक्टर कहते हैं खाना चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो आपके घर वाले खाते हैं? नहीं खाते तो अच्छा है, नहीं खाना चाहिए बेटा। ये बता। और डॉक्टर कहते हैं खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है। अच्छा, तो डॉक्टर को इतनी अक्ल नहीं है कि ये बताए कि दूध में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है, जब बेटा हमें दूसरी चीज़ से प्रोटीन मिल सकता है। ये बताओ,
अपने स्वाद के लिए हम किसी की गर्दन काट दें, किसी को मार डालें, ये अच्छा है? नहीं। प्रोटीन हमें ना और जगह से प्रोटीन के स्रोत हैं, जैसे सोयाबीन। सोयाबीन समझती हो? हाँ जी। सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, हाँ जी। भरपूर होता है। दालों में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है बेटा। तो हम दूध पिएं, हम घी खाएं, हम फल खाएं, हम सब्जियां खाएं, हम मछली की गर्दन क्यों काटें, हम बकरे की गर्दन क्यों काटें, हम अपने स्वाद के लिए जीव हत्या क्यों करें? वो जो डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं ना, वो डॉक्टर साहब ऐसे डॉक्टरों के भेष में जैसे रावण सीता माँ को चुराने साधु बनकर आया था, ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले, धर्म को भ्रष्ट करने वाले ये कुछ डॉक्टर रूप बदल के डॉक्टर बन के बैठे हैं, जो सनातनियों को गलत सलाह दे के धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। अब छोटे बताओ, छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि मांस खाना सही बता रहे हैं, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जैसे आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, 16 तल्ला 18 तल्ला, तो उसी में ऊपर में एक छोटा सा पूजा रूम बनाए हुए हैं, तो उसमें शिवलिंग रखे हुए हैं। बहुत 1-2 गुरुजी ने बोले कि शिवलिंग नहीं रखा जाता है उस तरह से, तो उसमें आपका राय लेना था। तो अब घर में रखें तो ठीक है, क्या दिक्कत है? जहाँ आप रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और गुरुजी, दूसरा सवाल है कि जैसे पैसा आता है लेकिन ठहरता एकदम नहीं है, उसका के लिए क्या उपाय है? तो कौन से दरवाजे से निकल जाता है? हाँ, कौन से गेट से निकल जाता है? वो आगे पीछे दोनों तरफ से निकल जाता है। तो गेट में लॉक मार दो ना, जिस गेट से निकलता है। शराब पीते हो? बहुत कम पीते हैं हम। कम पीते हो? मतलब शराब के रास्ते निकल जाता है। मांस खाते हो? मांस कभी कभी। मतलब मांस के रास्ते निकल जाता है, हैं? जी। जुआ खेलते हो? नहीं, जुआ नहीं खेलते। तो आपके 2 गेट खुले हैं, आपने बताया ना, 2 तरफ से, 2 तरफ से यही है। मांस में पैसा चला जाता है, शराब में पैसा। पैसा जो है ना, धन होता है बेटा, लक्ष्मी। जी। पैसा को हम लोग क्या मानते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी हमारी कौन है रिश्ते में? माँ। माँ। और माँ को आप एक किसी जीव की हत्या करने में आप माँ को खर्च करोगे तो माँ नाराज होगी कि प्रसन्न होगी? जी, नाराज होगी। बहुत दिन से सोच रहे थे छोड़ देंगे, लेकिन अब तो पक्का ही। जब आप अपनी माँ को शराब के ठेले में, ठेके में देके आते हो कि भाई जरा ये पैसे ले और शराब दे, तो वो आपने अपनी माँ को कहाँ बिठा दिया? शराबियों के बीच में। जी। तो माँ नाराज होगी ना? जी जी। हाँ बेटा, ये जो संसार में भिखारी लोग हैं ना, ये सब पिछले जन्म में ना खूब पैसे वाले थे, लेकिन पैसे पाके केवल दुरुपयोग किया, तो लक्ष्मी ऐसी रूठी कि एक एक रोटी को तड़पा दिया, तरसा दिया कि देख तूने मेरा दुरुपयोग किया। इसलिए जो पैसे का आज मजा आता है ना, मांस खाने में, शराब पीने में, ओ अय्यासी करने में, इन सब का परिणाम लक्ष्मी जी चखाएंगी। इसलिए लक्ष्मी माँ है, माँ को इतना दुरुपयोग ना करो कि कल एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओ। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो 2-2 रोटी के लिए मोहताज हैं। क्यों हैं? कभी इनके पास धन था, लेकिन इन्होंने धन का किसी को भोजन नहीं कराया, किसी की सेवा नहीं की, केवल ऐशो आराम में। तो लक्ष्मी जी बोली रुक जा बच्चू, कहाँ जाएगा बच के? ईश्वर से बचा कौन? इसलिए बेटा पैसे का दुरुपयोग करना बंद कर दो, अपने आप पैसा रुक जाएगा, लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। किसी भूखे को भोजन कराना सीखो। जी गुरुजी, जरूर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, पर ये ना थोड़ा मतलब किसी छोटी बात को अगर कोई घर में कोई बीमार पड़ गया तो ये अपने ऊपर सोचने लगते हैं कि हमको ऐसा हो जाएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मतलब उस सोच कर करके अपना तबीयत खराब करते रहते हैं। नहीं, ज़्यादा सोचा ना करो, खुश रहा करो, हर हार कथा सुना करो। ये सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं, पर छोटी छोटी बात से मतलब डर जाते हैं कि हमको कुछ हो जाएगा। नहीं होगा क्या, जब होगा तो हो ही जाएगा। हाँ वो समझाते फिर इसलिए मृत्यु आएगी तो मर ही, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या है ना? मौत आएगी तो मर लेंगे, मौत से पहले क्या मरना। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी पहले तो आपके दर्शन हुए, आज श्याम बिहारी जी के भी अभी दर्शन हुए। हमारा वृंदावन आना सफल हो गया, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम बहुत परेशान चल रहे थे, बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मथुरा शुक्रवार फ्राइडे को आए, और मैं आपके कथा को पिछले 2 सालों से सुनती भी आई हूँ, और आपको मैं बहुत ज़्यादा मानती भी हूँ। मैं धर्म के कर्मों में भी रहती हूँ, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती हूँ। आज भी बिहारी जी से यही मांगा, मेरे हाथों कुछ गलत नहीं करवाना, कुछ हो सके तो करवा देना, अच्छा करवाना, गलत नहीं। जो हो सकता है वो करती हूँ। अच्छा यश नहीं मिलता तो मैंने अपने को अब समझा लिया है, जब कृष्ण जी को ही नहीं मिला तो हमें कहाँ मिलेगा। यश की कामना ही क्यों? नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार होता है पंडित जी, जब गुरु जी जब आप कुछ कर रहे होते हो तो लोग बातें बहुत करते हैं। क्या करते हैं आप? जैसे मैं पहले जॉब में थी, फिर मेरी एक डॉटर है, हम लोग दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट हुए, तो इसकी परवरिश की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, फिर से ज्वाइन किया, लेकिन काम वालियों के पे हमें मतलब जो भी इनके देखभाल के लिए हमने रखा उस पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। एक माँ अपने बच्चे को जितने अच्छे से परवरिश कर सकती है वो आप किसी दूसरे पे नहीं वो कर सकते, तो फिर मेरा छूट गया वो काम भी मुझे मजबूरी में, मतलब मैं काफ़ी अच्छे उस पर जॉब कर रही थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पति मेरे साथ हैं, बच्ची का सपोर्ट है, और
सारा कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ है। लेकिन यही लगता रहता है, जैसे अभी पीछे भी मैं आपसे थोड़ी सी प्रश्न करना चाह रही थी। पीछे 3 महीने पहले मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया। वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत। तो हम लोग जैसे पंडित जी, गुरुजी मुझे ये बताइए, जैसे तब हम बैंगलोर में थे, वैसे हम लोग बिहार से वैसे तो बिलोंग करते, बट हमारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई और हमारे ससुर जी भोजपुरी मूवीज़ में बहुत बड़े उस पर रहे। अभी भी प्रश्न क्या है? मैं तो उनके जब कर्म, जैसे मेरे हस्बैंड ने मुख्य अग्नि वगैरह सब कुछ दिया, तो प्रश्न ये था पंडित जी कि जब आजकल पंडित जी लोगों में ना एक कॉर्पोरेट सेवाएं तब की अपनी सेवाओं को कर रखा है, ठीक है। कोई पंडित जी कहते हैं ऐसे करो, कोई पंडित जी सेम चीज़ दूसरी तरीके से कराते हैं। उस समय मेरा मन बहुत विचलित था। तो क्या गलत तरीके से या सही नहीं, तरीके? जैसे गलत तरीके नहीं, अब कुछ पंडित बोलते हैं कि ऐसे होना चाहिए, मान लीजिए जैसे पिंडदान वगैरह हुआ, बरसी वगैरह पे हमारे में उस दिन हवन नहीं हो पाया। बाद में पंडित जी, देखो इसमें गलत कुछ भी नहीं होता। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं हैं, विधि अलग अलग होती है। सही बात है। कार्य वही है, पर उसी काम को करने के तरीके अलग अलग। हाँ, वही चीज़ बाद में हमने यही समझा। लेकिन जब आप कर रहे होते अपने हाथों से तो घबराहट बहुत हो रही थी। तब हमने आपके सेवा में भी यहाँ पे भी संपर्क करा था गुरुजी कि हम संतों को भोजन करवाना चाह रहे थे जिस दिन ब्रह्म भोज था, लेकिन जो इनसे हमने सुविधा मांगी थी उस दिन मुझे मिल नहीं पाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था किसी गलत अकाउंट में पैसा ना चले जाए। मैं बेंगलोर से करी थी, तब आज हमने वो सेवा हमें करने का मौका प्रदान हुआ, तो हमने वो किया। और एक बात और है पंडित जी, जैसे गुरुजी आपकी जो भी मैं देखती हूँ, हर माँ ये बोलती है, बहुएं आती हैं एडजस्ट नहीं करती हैं, लेकिन मैं उन माताओं से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, वो भी अपना पूरा संसार छोड़ के आती है, हर बचपन, हर चीज़, हर सपने, लेकिन उनको आज भी वो दर्जा, कई फैमिली हैं, परिवार है जिसमें नहीं मिल पाता है। पर बहू को आज भी वो चीज़ बहुत बाद में मिलता है, जिसकी वजह भी एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है समाज में कि बहुएं, जो अभी आपने जैसा चर्चा किया ना, तलाक, ये वो कई सारी चैलेंज। अब हम लोगों को भी जो जब जॉब में रहते हैं तो चैलेंज हो जाता है, छोड़ के आना पड़ता है अपने पर। तो इसमें मतलब मैं यही कैसे समझाऊं कि उनको भी वो दर्जा मिले थोड़ा, कि किसको, जैसे जो भी लोग शिकायत इस बात की करते हैं कि तो बहुओं को भी थोड़ी सी दें आप दर्जा, अपने घर में बेटियां हैं। हमारे यहाँ देखो ऐसा, मैं कथा में ना दोनों पक्ष बोलता हूँ। नहीं, आप वही, सास भी गलत होती हैं बहुत सारी, बुढ़ापे में उनको इतना परेशान करती हैं बहुओं को कुछ सास तो। हाँ जी, बूढ़ी सासें यहाँ चाबी घुसाई रहती हैं कमर में। कई सारे घर टूटने का ये भी कारण ऐसा चला नहीं जा रहा है, तो चाबी नहीं छूट रही है। हाँ, वही, वो भी एक है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा ये भी प्रार्थना करूंगी कि लड़कियां जब घर छोड़ के आती हैं तो आप उनको भी थोड़ी सी वो, सास की भी गलती होती है। सास भी ना, जरा बहू से कोई काम बिगड़ा, ताने, अरे तेरी माँ ने यही सिखाया है, फिर बहू सोचती रुक जा बुढ़िया, बदला लूंगी, जब देखो तब माँ बाप पे जाती है। इसलिए सासों को भी सब्र रखना चाहिए। बहू गलती करे तो जैसे बेटी गलती करती है तो पकड़ पकड़ के माँ सिखाती है, गोल रोटी नहीं आती तो माँ सिखाती है, सब्जी बनाना नहीं आती माँ सिखाती है। ऐसे बहू से भी नहीं आता तो तुम माँ बन के सिखाओ ना, ताने क्यों मारना। सही। बात ऐसी है कि जो आप ताने मारते हो ना, आप तो बोल के भूल जाते हो, पर जिसके लिए बोला गया है वो याद रखता है कि अच्छा आपने बोला है, तो मौका मिलेगा तो बताएंगे ताने का मतलब क्या होता है। इसलिए सास को बहुत समझदार होने की जरूरत है। बहुओं की गलती कम है। दोनों को बहुओं की गलती इसलिए कम है क्योंकि बहू बेटी है, और बेटी है मतलब बच्ची है, मतलब छोटी है। वो 100 गलती करे तो तुम उसे समझाओ, जबकि अभी सास तो मैच्योर हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, पक चुकी है गृहस्थी में रह के, तो उसे ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा अनुभव है। लेकिन सास लोग ना बस बोलना जानती हैं। वही, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, मतलब लोग, क्योंकि वो उनको समझ नहीं पाते, बहुओं को भी लगता है। इसलिए मेरा एक समाधान इसमें ये है कि सास को ना समझाना भी कठिन है, क्योंकि बुढ़ापा एक 60 साल के बाद ना आदमी सठिया सा जाता सही है ना, तो उनको समझाना भी संभव नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को चुप रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। समाधान मैंने ये सीखा है कि बड़ों को जवाब मत दो, क्योंकि जवाब देने से बात बिगड़ती है। वो कहने दो, क्योंकि बूढ़े हैं, बूढ़ों का काम होता है बोलना। उनको लगता है कि हम ज़्यादा समझदार हैं। और बाकी एक और ये है, रिक्वेस्ट है, अगर आपके माध्यम से हो सके तो, जैसे बांकी बिहारी मंदिर जी में अभी हम लोग आए तो वहाँ थोड़ी सी व्हील चेयर वगैरह की थोड़ी सुविधाएं थोड़ी बुजुर्गों के लिए अलग से कर दें। अभी वहाँ पे ना कॉरिडोर बनेगा तब ये व्यवस्थाएं होंगी। क्योंकि अभी छोटी जगह है और भीड़ ज़्यादा है। वही सुनने में आया है कि कॉरिडोर वगैरह बन रहा है, बनेगा तो सब अच्छा होगा। सब अच्छा नहीं, अभी भी है, बट वही है ना। और बाकी आप लोग बहुत अच्छा काम करें गुरुजी, हमारी सबकी आपको उम्र लग जाए। खुश रहिए। और बहुत अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, माइक पास में। हाँ, पूजा में मन नहीं लगता है, क्या करना चाहिए? कहाँ लगता है? नहीं मतलब श्रद्धा है मन में, भाव है, मानते हैं राधा रानी को, ठाकुर जी को, लेकिन पूजा में जो रोज की पूजा, जैसे ठाकुर जी को नहलाना, दिया बाती, इन चीज़ों में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं, भगवान से प्रेम करते हैं जी। बस जैसे माँ अपने बेटे की पूजा नहीं करती, माँ अपने बेटे की पूजा नहीं करती, लेकिन माँ अपने बेटे से प्रेम बहुत करती है जी। हर समय उसे याद रखती है। जी। ऐसे भगवान की पूजा आप भले ना करो,
पर जैसे माँ हर समय बेटे को याद रखती है, ऐसे हर समय भगवान को याद रखिए। बस यही सबसे बड़ी पूजा है। हर समय हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हर समय याद रखिए, हर समय उनका चिंतन बना रहे, उनका स्मरण बना रहे। यही पूजा है। पूजा का मतलब फूल नारियल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, ये औपचारिकताएं ठीक है, पर प्रेम, जैसे कि माँ का एक अटैचमेंट एक बेटे से, ऐसे भक्त का अटैचमेंट भगवान से। लेकिन माँ को ये लगता है कि पूजा नहीं करती है, डेली भगवान को नहलाओ, ऐसा करो वैसा करो। हाँ, तो भगवान को नहला भी दो, क्योंकि देखो जब प्रेम करेंगे आप, जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन माँ बच्चे को नहलाती भी तो है। गुरुजी, अपने मन से करने में जो आनंद आता है वो किसी के जबरदस्ती करवाने पे नहीं आता। कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों को माँ जबरदस्ती स्कूल भेजती है, जा स्कूल जा, उसका मन नहीं होता, रोता हम नहीं जाएंगे स्कूल, आज हम नहीं जाएंगे, फिर माँ मारती, ले जा स्कूल। तो जरूरी नहीं है कि आपका मन नहीं है तो आप सही हैं, नहीं, बच्चा स्कूल नहीं जाता, माँ मार मार के भेजती है। आज मन नहीं लग रहा है तो मन को मार मार के भगवान की भक्ति में लगाओ। आज लगेगा, आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, पर एक दिन जरूर लगेगा, और लगेगा तो कल्याण होगा। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, मैं आपका बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। अभी किसके बॉडीगार्ड हो? पहले था मैं बेंगलोर में, उसके बाद में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। मेरे ना फादर साहब एक्सपायर हो गए, सो उसके कारण मुझे वापस आना पड़ा। मेरी माता ही अकेले हैं, सो इसलिए। कहाँ से हो? मैं पंजाब। तो हमारे बॉडीगार्ड काहे बनना है? बस मतलब दिल में आया, चाहता हूँ मैं मेरी मम्मी वो बड़ी भक्त है आपकी। पैसा कितना लोगे? जितनी मर्जी दे ना। 5,000 दे दे महीने का। तो नहीं, जितनी आपकी इच्छा गुरुजी। नहीं, कहाँ से? चलो भगवान सुखी रखे। चलो ऐसा है कि आप अभी तो यहाँ हैं, वैसे जरूर हमें तो बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन और है। एक आध लोग हैं सब व्यवस्था के लिए, आप बात कर लेना कार्यालय में। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन और है। जैसे मेरे मम्मी और डैडी जी ना हॉस्पिटल गए थे, मेरे डैडी सही थे एकदम, बाइक चला के गए खुद, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो उधर उन्होंने उनकी ECG वगैरह की, और बोले इनके स्टड पड़ेगा मेरे पिताजी के। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी राबा ने लिखी थी, जहाँ मतलब ऐसे ही जाना था उन्होंने। मेरे दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि देखो शायद उस दिन वो हॉस्पिटल ना जाते तो आज मेरे साथ होते। ऐसा नहीं है, मृत्यु अपना बहाना ढूंढती है। जब व्यक्ति को मरना होता है तभी वो मरता है, मौत अपना बहाना ढूंढ लेती है। इसलिए किसी का दोष नहीं है, वो मृत्यु थी तो आदमी को जाना पड़ा। ओके, प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। अच्छा बताओ। विष्णु जी को सुदर्शन कैसे मिला? भगवान विष्णु को सुदर्शन भगवान शिव ने प्रदान किया। और शिव जी को त्रिशूल कैसे मिला? भगवान नारायण ने दिया, भगवान विष्णु ने दिया। गुरुजी, मैं गुरुकुल की सेवा और माताओं की सेवा के लिए गुल्लक लाया हूँ। वाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुश रहिए। आपको देना चाहता हूँ। दे दो। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा 2 प्रश्न है गुरुजी आपसे। हाँ, बोलो। मैं श्री जी लेना चाहती हूँ वृंदावन से। क्या? तो श्री जी लेना चाहती हूँ वृंदावन लो। से, तो क्या प्रक्रिया रहेगी? आपके पास लेकर आए कैसे? आप ले जाओ, फिर पूजा करते रहना, प्रतिष्ठा करा लेना। अच्छा, वहाँ ही पंडित जी से हाँ, किसी। हाँ। ठीक, राधे राधे। हेलो गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, अभी मेरी बेटी हुई है, 3 महीने की हुई है, बस आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। बिल्कुल आशीर्वाद। बस एक फोटो क्लिक। हाँ, अभी ऊपर ले लेना, चल के लाओ। भैया बोलो। हम गुरुजी पंजाब से आए हैं, पठानकोट से। आपका सत्संग सुनते थे, बहुत अच्छा लगता है, और हम कुछ माताओं के लिए दान दक्षिणा देने। अच्छा ठीक है, अब जिनको मिलना है सब लोग ऊपर चलो, ऊपर मिलेंगे सबको। आज के लिए इतना ही। वाह, आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।